आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो आप मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। आपने वो किया तो आप खुश हो जाएंगे। ये बताइए, आप कौन कौन अपने पितरों के दर्शन करना चाहता है? कौन कौन अपने इष्ट के दर्शन करना चाहता है? इष्ट का मतलब भगवान, माता, जो भी है, जिसको भी पूछते हैं आप। ऐसे कौन कौन लोग हैं? पहले तो कमेंट करके लिख के बताएं, लाइक करें पहले, सबसे पहले। और आपको आपके इष्ट के दर्शन कराते हैं। बहुत ही गजब का उपाय है। बड़े बड़े तांत्रिक गुरु, महागुरु भी दर्शन नहीं करा सकते। और आपको एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और अपने इष्ट के दर्शन करेंगे, अपने पितरों के दर्शन करेंगे। तो कितने लोग हैं? तुरंत कमेंट करें और बताएं कौन कौन चाहता है अपने पितरों के इष्ट के दर्शन करना। तो मैं चलते हैं अपने उपाय की ओर, अपने आगे बढ़ते हैं। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, प्रणाम करता हूँ अपने गुरु गोरखनाथ जी को, प्रणाम करता हूँ अपने देव गुरु प्रवीण सिंह जी को, प्रणाम करता हूँ अपनी माता कुलदेवी माँ शाकुंभरी देवी को, प्रणाम करता हूँ अपने देवी पितरों को। और मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलते हैं आपको पितरों के दर्शन कराने के लिए, अपने इष्ट के दर्शन कराने के लिए आपको आगे लेकर चलते हैं। कैसे दर्शन कर पाएंगे आप? क्या चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसको आप लेंगे और पितरों के दर्शन हो जाएंगे। सबसे पहले पितरों के खुला दर्शन होंगे, फिर इष्ट के दर्शन होंगे। कैसे कैसे होंगे वो भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने जितने भी यूट्यूब प्रेमी हैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर आए सभी। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, कभी नहीं कहता मैं आप ये कर लो, वो कर लो, वो ले लो, वो खरीद लो। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आज, इस वीडियो को आप 5 लोगों के पास कम से कम शेयर कर दें। यह आपसे निवेदन है कि चूँकि ये वीडियो हमारे सभी सनातन धर्मियों के पास तक पहुंचनी चाहिए। जब 5-5 लोगों का आप शेयर करेंगे तो 100 लोग भी करेंगे तो 500 लोगों तक पहुंच जाएगी। और फिर वो आगे करेंगे तो इस तरह वीडियो जाएगी और आपको ये दर्शन आपको आसान हो जाएंगे। तो ये काम भी आप करना है थोड़ा सा। और अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे सनातन धर्म के बच्चे हैं, कि जिस टाइम वो घर से निकले अपने माता पिता के पैर छूकर निकले। परिवार में जो भी बड़े हैं उनके पैर छूकर निकले। और बाहर भी कोई अपने परिचित मिलता है, कहीं हम चाहे भीड़ में भी हों, तो उनके पैर छुएं। उसमें आपका सम्मान नहीं घटेगा बल्कि सम्मान बढ़ेगा कि बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आपके माँ बापों का भी सम्मान बढ़ेगा। माँ बाप का नाम लेंगे, आपके मम्मी पापा का नाम लेंगे कि बहुत अच्छी शिक्षा दी अपने बच्चों को उसने। तो ये कार्य करेंगे तो आप परिवार का भी नाम बढ़ा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा शगुन महसूस होगा, बहुत अच्छा। क्योंकि आप दुआएं ले रहे हैं बड़ों की, और दुआएं जो लेता है, दुआएं कितना काम करती हैं वो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। बद्दुआएं और हाय आदमी को मार खा जाती हैं, ऐसी दुआएं आदमी को बहुत ऊपर उठा देती हैं। तो आपने दुआएं लेनी है और सभी के पैर छूकर ये दुआएं लेती है, क्योंकि दुआएं दिल से निकलती है। आप नमस्ते करेंगे, नमस्ते का जवाब नमस्ते से दे देगा सामने वाला। और आप पैर छुएंगे तो आपको दुआएं देंगे, खुश रहो। वो जो भी दुआएं देंगे तो वो आपके लिए दुआएं देंगे। और कहते हैं जिह्वा पर सरस्वती 24 घंटे में एक बार बैठती है, कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। और आप जब पैर छुएंगे और वो आपको कहेंगे खुश रहो, जो भी आशीर्वाद देंगे,
तो हो सकता है उस टाइम जिब्या पर सरस्वती बैठी हो और आप हमेशा खुश रहें। तो ऐसा करें। और अपने जो बेटियां हैं हमारी ससुराल में रह रही हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले उठे, अपने सास ससुर के पैर छुएं, उनसे दुआएं लें। उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। एक तो दुआएं मिलेंगी उनकी, दूसरा फिर अपने जो मम्मी पापा जहाँ से आप आए हैं, जो आपका बचपन का घर है, मम्मी पापा हैं, तो उनका नाम बड़ा होगा। क्यों? आपकी सास भी ससुर भी यही कहेंगे बहुत अच्छी शिक्षा दी है इसके माँ बाप ने। तो थोड़ा गौरव होगा आपको इस चीज़ को सुनते हैं। तो इसलिए सबके पैर छुएं और उनसे दुआएं भी लें। और अभी मैंने बताया दुआएं कितना काम करती हैं। तो अपने जितने भी बड़े हैं वो सुबह ही सोकर उठे, पलंग पर बैठ जाए, हाथ मुँह धोने तो बहुत अच्छा है, और अपने पितृदेव को मनाएं और अपनी कुलदेवी को मनाएं। और जिसको कुलदेवी याद नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखकर भेज सकता है और कमेंट में भी लिख सकता है वीडियो के। तो मैं कुलदेवी के बारे में बता देता हूँ सबको, जिसकी भी कुलदेवी पता नहीं है किसी को, और जब मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको मनाएं, कुलदेवी का ध्यान लगाएं। कुलदेवी का हो सके तो घर में एक फ़ोटो रखें और उनको भोग प्रसाद भी कभी कभी देते रहें। भोग प्रसाद में जैसे पान है, पान दे दिया, पान पर सुपारी चढ़ा दी, 2 लौंग चढ़ा दी, 5 पतासे रख दिए, तो दे दो, महीने 2 महीने 6 महीने कोई कुछ नहीं बिगड़ा। आप आइसक्रीम खाकर फेंक देते हैं डंडी उसकी, तो 5-10 रुपये की, तो इससे कुलदेवी खुश रहेगी और आपका घर धन धान्य से भरपूर रहेगा। क्योंकि कुलदेवी बहुत शक्तिशाली है। कुलदेवी आदिशक्ति माता के अवतार हैं, सभी आदिशक्ति के अवतार हैं। आदिशक्ति ने सबको कार्य बांटा हुआ है, सबको जिम्मेदारी दी है। हर समाज जितने भी हैं, कई समाज, एक समाज की कई कुलदेवी भी हैं, 2-2 3-3 4-4 कुलदेवी भी हैं, और कई कुलदेवी के पास कई समाज की जिम्मेदारी है। तो वो आपकी रक्षक है, हमारी रक्षक है कुलदेवी। और पितृदेव हमारे घर के अंदर रक्षा करते हैं। कुलदेवी हमारे मुख्य गेट पर स्थान है और वहाँ वो हमारी रक्षा करती है। तो इसलिए कुलदेवी का नाम लेकर आगे बढ़े, जो भी कार्य करना है कुलदेवी को मनाएं, पितृदेव को मनाएं। पितृदेव को हो सकता है तो अमावस्या को उनका खाना निकाल लें, वैसे पूरा खाना निकाल दे तो बहुत अच्छा है। और अगर पूरा भी नहीं निकाल सकते, 2 रोटी निकाल कर उसके ऊपर गुड़ रखकर पितृदेव का ध्यान लगाकर दक्षिण दिशा को मुँह कर बैठे और 1 लोटा जल का रखें, जल घुमा दें उसके ऊपर और वो 2 रोटी गऊ को दिया है। पितृदेव का ध्यान लगाकर निकाल लें और गऊ को दे दें, तो आपका पितृदोष भी खत्म होगा। पितृदोष बहुत बड़ी चीज़ है। जब पितृदोष लगता है तो घर में कुछ भी सही नहीं होता है, सब उल्टा होने लगता है। पितृदोष क्यों लगता है? जहाँ हम अपने पितरों को पूछना ही बंद कर देते हैं। हम तो अच्छा खा रहे हैं, पितृदेव हमारे इर्द गिर्द हमें देख रहे हैं और हम उन्हें पूछ भी नहीं रहे कहीं। तो इसलिए पितृदेव को मनाएं और पितृदोष भी ख़त्म करें। कुलदेवी हमारी रक्षक है और कुलदेवी अगर हमारी मजबूत हैं, हमारे पक्ष में हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं, चूँकि रक्षक कहा गया उनको, तो हमारे घर के अंदर कोई भी किसी तरह की गलत शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेगी। अच्छा होगा, क्योंकि कुलदेवी बहुत शक्तिशाली है। तो चलते हैं आगे, आपको दर्शन कराते हैं पितृदेव के और आपके इष्ट देव के दर्शन कराते हैं। आपने एक छोटा सा सामान लेना है। एक तो लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा रुमाल के बराबर, नया होना चाहिए, पुराना यूज करवा नहीं होना चाहिए, और पेवर लाल होना चाहिए। तो लाल कपड़ा लेना है और आपने जो है 1 हल्दी की गांठ लेनी है, साबुत हल्दी आती जो,
साबुत हल्दी लेनी है 1 गांठ और उसको लाल कपड़े में बांधना है। उसको लाल कपड़े में बांधना है और उसमें बांधते समय बोलना है ओम। 1 लोटा जल का भी आपने रखना है, 1 लोटा जल का भी रखना है। और जब बांधेंगे गांठ उसमें, मतलब लाल कपड़े में लपेटेंगे उसको हल्दी को, तो उसमें आप एक मंत्र बोलेंगे। मंत्र क्या, छोटा सा उनका पितृदेवों का उपाय है, मंत्र है ओम पितृदेवाय सुधा। ओम पितृदेवाय सुधा। ओम पितृदेवाय सुधा, ऐसा 11 बार बोलेंगे आप। और उस कपड़े में लपेट के उसको आप अपने जो मंदिर है, जो घर का मंदिर आपने बना रखा है, जहाँ पूजा स्थल है आपका, हर कोई अपना पूजा स्थल रखता है हिंदुओं में हर घर में पूजा स्थल होगा। नहीं है तो आप बना लें। तो आपका जो भी पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल में किसी भी स्थान पर रख दें। और जिस टाइम रखेंगे उससे पहले जब आप बोलेंगे ओम पितृदेवाय सुधा, जब बोलेंगे, जब 11 बार बोलेंगे तो जल का छिट्टा आप उस पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है, कपड़े पर यूँ करके जल का छिट्टा, जो लाल कपड़े में हमने हल्दी लपेटी है उसको छिट्टा मारना है। और 11 बार ही छिट्टा मारना है। जैसे 11 बार आप बोलेंगे, 11 बार आप छिट्टा मारेंगे और उसको लपेट कर मंदिर के किसी कोने में रख देंगे। आप देखना 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अपने पितृदेव के दर्शन होंगे। जो पितृदेव नाराज हैं वो खुश होंगे। और आप 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे। जो भी इष्ट देवी है, इष्ट देव है, माता है या भगवान है, जो भी है जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके आपको दर्शन होंगे। ऐसे मैंने भी दर्शन किए, अपने गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन किए हैं। मैंने भी किया था, मुझे भी किसी ने बताया था और मैंने ये उपाय किया और मुझे दर्शन हुए, तभी मैंने आपको ये वीडियो डाली है। आप भी दर्शन करें और आज बगैर कमेंट के, बिना लाइक के कोई आगे ना बढ़े, तभी आपके दर्शन शुभ होंगे, आपका सारा कार्य शुभ होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।